राधे राधे भक्तों, 20 जनवरी माघ मास का यह पावन मंगलवार केवल एक साधारण तिथि नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां एक विशेष संयोग बना रही हैं। गुप्त नवरात्रि की द्वितीया तिथि यानी मां भगवती की कृपा प्राप्त करने का सबसे दुर्लभ अवसर 20 जनवरी का यह दिवस अपने आप में अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। जब हम माघ मास की बात करते हैं तो यह केवल एक महीना नहीं होता, यह तप और साधना का समय होता है। और उसमें भी जब गुप्त नवरात्रि का संयोग जुड़ जाए तो इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। 20 जनवरी को पड्डी बेचने वाला यह मंगलवार हनुमान जी और मां शक्ति दोनों की कृपा बरसाने वाला है। इस दिन ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सीधा आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाला है। बहुत से लोग इस दिन के महत्व को नहीं समझ पाते और इसे एक सामान्य दिन की तरह बिता देते हैं, लेकिन जो भक्त 20 जनवरी की इस द्वितीय तिथि के मर्म को जान लेता है, वह अपने भाग्य की रेखाओं को बदलने की क्षमता रखता है। आज हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह देखने में बहुत छोटा लग सकता है, केवल एक चुटकी हल्दी। जी हां, रसोई में रखी हुई वही हल्दी जिसका प्रयोग हम रोज भोजन में करते हैं। लेकिन जब वही एक चुटकी हल्दी 20 जनवरी की इस सिद्ध तिथि पर गुप्त नवरात्रि के इस शक्तिशाली मुहूर्त में सही विधि और सही भाव से प्रयोग की जाती है तो वह साधारण मसाला नहीं रह जाती, वह एक दिव्य औषधि बन जाती है। वह एक चमत्कारिक वस्तु बन जाती है जो आपके बंद किस्मत के ताले खोल सकती है। 20 जनवरी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि का स्वामी विधाता को माना गया है और गुप्त नवरात्रि में यह तिथि मां ब्रह्मचारिणी और मां तारा की साधना के लिए विशेष मानी जाती है। यह वह समय है जब आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है और बृहस्पति सुख, समृद्धि, विवाह, संतान और ज्ञान के कारक हैं। लेकिन जब इसी हल्दी का प्रयोग मंगलवार के दिन किया जाता है तो यह मंगल के दोषों को भी शांत करती है। 20 जनवरी मंगलवार है, मंगल ऊर्जा का कारक है, साहस का कारक है। और जब बृहस्पति की पवित्रता यानी हल्दी और मंगल की ऊर्जा यानी मंगलवार का दिन, इनका मिलन होता है तो जीवन से नकारात्मकता ऐसे दूर भागती है जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार। 20 जनवरी को आपको यह समझना होगा कि यह गुप्त नवरात्रि है। गुप्त का अर्थ ही है छिपा हुआ, यानी इस समय की गई पूजा, इस समय किया गया उपाय किसी को बताना नहीं होता, बीरी इसका ढिंढोरा नहीं पीटना होता। जितनी गोपनीयता के साथ, जितनी शांति के साथ आप 20 जनवरी को यह उपाय करेंगे, इसका फल उतना ही शीघ्र और उतना ही प्रचंड मिलेगा। अक्सर हम देखते हैं कि घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती। आपसी कलह और क्लेश ने घर की शांति को भंग कर दिया है, या फिर बच्चों के विवाह में या उनकी नौकरी में लगातार बाधाएं आ रही हैं। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो 20 जनवरी का यह दिन आपके लिए ही बना है। इस दिन प्रकृति आपको एक मौका दे रही है अपने पुराने कर्मों के बंधन को काटने का और नए सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। 20 जनवरी को सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे पहला कदम है, क्योंकि माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान का अपना ही एक अलग महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में देवता भी पृथ्वी पर आकर संगम में स्नान करते हैं। लेकिन अगर आप किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते तो अपने घर के जल में ही गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर और मन में पवित्र नदियों का स्मरण करके स्नान करें। इससे आपको तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। स्नान करते समय मन में केवल पवित्र विचार रखें। किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या
या क्रोध का भाव न आने दें, क्योंकि गुप्त नवरात्र की यह द्वितीय तिथि केवल बाहरी शुद्धि नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि भी मांगती है। 20 जनवरी को स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति का है और लाल रंग मां शक्ति और हनुमान जी का है। इन रंगों का प्रभाव भी आपके उपाय की शक्ति को और बढ़ा देगा। अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जिसके लिए आप यह सुन रहे हैं। एक चुटकी हल्दी का यह उपाय आपको 20 जनवरी की सुबह या फिर शाम के समय यानी गोधूली बेला में करना है। दोनों ही समय अत्यंत शुभ हैं, लेकिन अगर आप इसे गुप्त नवरात्रि की संध्या पूजन के समय करते हैं तो इसका प्रभाव अचूक होता है। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाएं, वहां आसन बिछाकर बैठ जाएं, मन को एकदम शांत कर लें, बाहरी दुनिया के शोर को भूल जाएं और अपना पूरा ध्यान अपने इष्ट देव और मां भगवती के चरणों में लगा दें। 20 जनवरी का यह दिन आपके विश्वास की परीक्षा भी है, क्योंकि उपाय तभी काम करता है जब उसके पीछे अटूट श्रद्धा हो। अगर आप शंका के साथ उपाय करेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं, तो फिर वह केवल एक क्रिया बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप इस भाव से करेंगे कि 20 जनवरी के इस पावन दिन मैं यह जो हल्दी का उपाय कर रहा हूं, इससे मेरे सारे कष्ट अवश्य दूर होंगे, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको फल देने से रोक नहीं सकती। अपने सामने एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। केवल एक चुटकी, बहुत ज्यादा नहीं। यह हल्दी वाला जल अब साधारण जल नहीं रहा, इसमें बृहस्पति की दिव्यता समाहित हो गई है। अब इस जल को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। याद रखें, मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से लक्ष्मी का आगमन होता है और जहां से नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करने की कोशिश करती है। 20 जनवरी को इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट पर करना है और छिड़काव करते समय अपने मन में मां लक्ष्मी का और मां दुर्गा का स्मरण करना है। यह क्रिया करते समय आपको कोई टोके नहीं, कोई देखे नहीं, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि का उपाय कहा गया है। आप इसे इतनी सहजता से करें कि किसी को पता भी ना चले कि आप कोई विशेष उपाय कर रहे हैं। इस हल्दी वाले जल के छिड़काव से आपके घर के मुख्य द्वार पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाएगा, जो किसी भी बुरी नजर, किसी भी नकारात्मक शक्ति या किसी भी बाधा को घर के भीतर प्रवेश नहीं करने देगा। 20 जनवरी को किया गया यह छोटा सा कार्य आपके घर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल देगा। इसके बाद एक और छोटा सा कार्य आपको करना है। एक छुटकी सूखी हल्दी लें और उसे एक कागज की पुड़िया में बांध लें। इस पुड़िया को मां भगवती के चरणों में अर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि हे मां, मेरे जीवन में जो भी कड़वाहट है, जो भी विष है, उसे दूर करो और मेरे जीवन को इस हल्दी की तरह पवित्र और मंगलमय बना दो। 20 जनवरी मंगलवार है, इसलिए इस दिन हनुमान जी को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है या शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो इसी हल्दी में से थोड़ा सा तिलक हनुमान जी के चरणों में लगाए और फिर उसी उंगली से अपने माथे पर तिलक लगाए। यह हल्दी का तिलक आपको वह तेज और वह शक्ति प्रदान करेगा जिससे आप हर मुसीबत का सामना कर सके। गुप्त नवरात्रि की द्वितीय तिथि वाणी की सिद्धि के लिए भी जानी जाती है। अगर आप अपनी वाणी में प्रभाव लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और माने, तो 20 जनवरी को हल्दी का सेवन भी करें। सुबह पूजा के बाद तुलसी के पत्ते पर जरा सी हल्दी लगाकर उसे ग्रहण करें। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपकी वाणी में
बृहस्पति का प्रभाव भी बढ़ाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 20 जनवरी को घर में किसी भी प्रकार का क्लेश न हो, किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन न हो। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सब से 20 जनवरी को दूर रहें, क्योंकि सात्विकता ही शक्ति को आकर्षित करती है। यदि आप अशुद्ध अवस्था में या तामसिक भोजन करके यह उपाय करेंगे तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए पवित्रता का तन और मन दोनों से पूरा ध्यान रखें। 20 जनवरी को गौ माता की सेवा का भी विशेष विधान है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। अगर संभव हो तो आटे की एक लोई बनाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड्डा रखें और इसे किसी गाय को खिला दें। यह उपाय आपके नवग्रहों को शांत कर देगा। विशेषकर अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है या बृहस्पति कमजोर है, तो 20 जनवरी को किया गया यह गौ ग्रास का उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। जैसे जैसे 20 जनवरी का दिन आगे बढ़ेगा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। शाम का समय यानी प्रदोष काल पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जब सूर्य ढल रहा हो और रात्रि का आगमन हो रहा हो, वह संधि काल, शक्तियों के मिलन का काल होता है। उस समय अपने घर में घी का दीपक जलाएं और उस दीपक में केवल एक चुटकी हल्दी डाल दें। जी हां, दीपक की लौ में नहीं बल्कि घी में। इससे जो धुआं और जो सुगंध उत्पन्न होगी वह आपके घर के वातावरण को एकदम शुद्ध कर देगी। यह हल्दी वाला दीपक आपके घर से बीमारी और दरिद्रता को खींचकर बाहर निकाल देगा। 20 जनवरी की शाम को पूरे घर में शंख की ध्वनि अवश्य करें। शंख की ध्वनि और हल्दी के दीपक की ऊर्जा मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जहां साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। आपको यह समझना होगा कि उपाय केवल कर्मकांड नहीं होते, वे हमारे अवचेतन मन को ब्रह्मांड से जोड़ने का एक तरीका होते हैं। जब आप 20 जनवरी को पूरे विश्वास के साथ हल्दी का यह उपाय करेंगे तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेज रहे होंगे कि मैं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हूं, मैं सकारात्मकता को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। और जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वरीय शक्तियां आपकी ओर 10 कदम बढ़ाती है। गुप्त नवरात्रि में देवी की आराधना मानसिक रूप से ज्यादा की जाती है। इसलिए 20 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहने का प्रयास करें या फिर मन ही मन अपने इष्ट के नाम का जाप करते रहे। व्यर्थ की बातों में, निंदा में या गॉसिप में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें। जो ऊर्जा आप बचाएंगे वही ऊर्जा आपके संकल्प को पूरा करने में लगेगी। हल्दी शुद्धता का प्रतीक है, यह शुभता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य हल्दी के बिना पूरा नहीं होता। चाहे विवाह हो या यज्ञ हो, हल्दी हर जगह मौजूद रहती है। 20 जनवरी को आप उसी शुभता को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो 20 जनवरी को उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने एक कटोरी में पानी और चुटकी भर हल्दी रखकर छोड़ दें और अगले दिन सुबह यानी 21 जनवरी को उस पानी को घर से दूर किसी पीपल के पेड़ की झड्डा में डाल दें। यह माना जाता है कि वह जल उस व्यक्ति की बीमारी और नकारात्मकता को अपने साथ सोख लेता है। यह उपाय वैज्ञानिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। 20 जनवरी को दान का भी बहुत महत्व है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को जी हल्दी का दान करना
या पीली वस्तुओं का दान करना, जैसे चने की दाल, पीले फल या पीले वस्त्र, आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देगा। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त नवरात्रि में किया गया दान कभी भी क्षय नहीं होता, उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। 20 जनवरी को आप जो भी बीज बोएंगे वह भविष्य में एक विशाल वटवृक्ष बनकर आपको छाया और फल देगा। इसीलिए अपने कर्मों के प्रति बहुत सजग रहें। एक और विशेष बात, 20 जनवरी को घर की उत्तर दिशा को साफ सुथरा रखें, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है और बुध ग्रह की दिशा भी है। उस दिशा में अगर आप हल्दी से एक स्वस्तिक का चिन्ह बना देते हैं तो यह धन के प्रवाह को आपके घर की ओर मोड़ सकता है। स्वस्तिक भगवान गणेश का प्रतीक है और मंगल का भी प्रतीक है, और हल्दी ज्ञान और समृद्धि की। तो जब आप 20 जनवरी को उत्तर दिशा में हल्दी से स्वस्तिक बनाते हैं तो आप बुद्धि, बल और धन तीनों को एक साथ साध लेते हैं। ये छोटे छोटे उपाय देखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जीवन में कई बार हम बड्डी बड्डी पूजा पाठ करवा कर थक जाते हैं, लेकिन हमें वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी हम आशा करते हैं। इसका कारण यह होता है कि हम सही समय पर सही काम नहीं कर रहे होते। ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र समय के विज्ञान पर ही आधारित है। 20 जनवरी वह सही समय है, वह राइट टाइम है जब एक छोटा सा एक्शन एक बड़ा रिएक्शन पैदा कर सकता है। इसलिए इस दिन को ऐसे ही न जाने दें, आलस्य को त्यागें और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए इस एक चुटकी हल्दी के उपाय को अवश्य अपनाएं। विश्वास रखें कि आने वाला समय आपका ही है। जो दुख के बादल आज आपके ऊपर छाए हुए हैं वे 20 जनवरी के इस उपाय के बाद छंटने शुरू हो जाएंगे और आशा की एक नई किरण आपके जीवन को रोशन करेगी। आपको यह महसूस करना होगा कि आप अकेले नहीं हैं। वह परम शक्ति, वह मां जगदम्बा हर पल आपके साथ है। बस जरूरत है उसे पुकारने की, उसे याद करने की। और 20 जनवरी का यह दिन उसी पुकार का दिन है, उसी समर्पण का दिन है। जब आप हल्दी की वह चुटकी अर्पित करेंगे तो यह भाव रखें बेम कि मैं अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे डर इस हल्दी के साथ आपको सौंप रहा हूं। अब आप ही मेरी रक्षा करें, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। जब आप इस पूर्ण समर्पण के भाव में आ जाएंगे तो चमत्कार होना निश्चित है। 20 जनवरी को तुलसी पूजन का भी विशेष ध्यान रखें। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और उसमें भी एक चुटकी हल्दी डाल दें। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है और जब आप उन्हें हल्दी अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, और जहां भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वहां मां लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती है। इसलिए 20 जनवरी को तुलसी की परिक्रमा करें और उनसे अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति का कण कण आप पर कृपा बरसाने को आतुर है। बस आपको अपनी झोली फैलानी है और उस कृपा को समेटना है। माघ मास की शीतलता में भक्ति की गर्माहट, यही 20 जनवरी का सार है। अपने हृदय को करुणा और प्रेम से भर लें। अगर किसी के प्रति मन में कड़ीचवाहट है तो 20 जनवरी को उसे क्षमा कर दें, क्योंकि एक भारी मन कभी भी उड्डान नहीं भर सकता। अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको हल्का होना पड़ेगा। क्षमा करना सबसे बड़ा उपाय है। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आप खुद को अतीत के बोझ से मुक्त करते हैं। और गुप्त नवरात्रि मुक्ति का ही पर्व है। बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति और अज्ञानता से मुक्ति 20 जनवरी को
अपने अंतरात्मा की आवाज सुने, वह आपको सही राह दिखाएगी। याद रखिए, कोई भी उपाय जो बात जादू की छड़ी नहीं होता कि घुमाया और सब ठीक हो गया। उपाय आपके कर्मों को एक दिशा देते हैं, आपके प्रयासों को बल देते हैं। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन 20 जनवरी को किया गया उपाय श्रद्धा आपके कर्मों के रास्ते में आने वाली अड़चनों को हटा देगा, जिससे आपकी सफलता की राह आसान हो जाएगी। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों का संतुलन बनाकर चलें, मेहनत करें और परिणाम